अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मदा या वासिअल करम। इल्म दीन का ये सफ़र हमारा अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है और इल्म दीन की चाशनी ये होती है कि मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इससे सैराबी नहीं होती। बस दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें इल्म की चाशनी से आशना कर दे। आमीन आमीन। बस ज़माने की हम्म, नज़ाकतें हैं कि हमारे यहाँ डिग्रियों का एक दौड़ है और कोर्स के डिज़ाइन पर फ़ोकस है और इल्म की जो जुस्तजू है वो थोड़ी-सी मांद है। हालाँकि होना ये चाहिए कि इल्म हासिल करने की तरफ फ़ोकस होना चाहिए और कामयाबी, तरक्की, कारकर्दगी जिस जो कुछ भी आप कहना चाहें, ये सारे का सारा डिपेंड करता है आप पे के इल्म पर। ये डिग्रियाँ बिल्कुल सानवी हैसियत में होती हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, आपका इल्म है, तो आप बगैर डिग्री के भी अपनी ज़िंदगी में नुमायाँ मकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इल्म नहीं तो फिर डिग्री लेके रिक्शे चलाना पड़ेगा। बीसियों दुरुस्त। लोग, बीसियों, बीसियों नहीं सैकड़ों कह लें, अपनी डिग्रियाँ लेकर रोड पर घूम रहे हैं, जॉब नहीं मिलती। कमी कहाँ है? कोताही कहाँ है? कमी और कोताही इस बात में है कि इल्म की जो रूह होती है वो नहीं है पास। डिग्री के हुसूल के लिए चले दौड़े और दौड़ते ही चले गए। तो ये खराबी अगर तालिब इल्म दीनी तालिब इल्म में आए तो ज्यादा हो जाती है। उसकी वजह यह है कि दीनी तालिबुल इल्म टाइटल में अगर दीन का स्कॉलर बन जाएगा, मजहबी इमाम बन जाएगा, मुक्तदा बिही बन जाएगा और उसके पास इल्म नहीं होगा तो वो एक जाहिल से भी ज्यादा नुकसान करेगा। अच्छा, इल्म के लिए करना क्या पड़ता है मेरे बच्चे? इसके लिए ज्यादा ऐसा नहीं होता कि बंदा बस, ऐसा नहीं होता। इल्म के लिए करना ये होता है कि आपको एक पैटर्न मिल जाता है दरस निजामी में आके, एक उस्लूब मिल जाता है दरस निजामी में आके, आप उसके मुताबिक अपने इल्म में इजाफा करते चले जाए। अब देखें हमारी कोताही कहाँ आती है, हमारी सुस्ती कहाँ आती है। हम ऐसा समझते हैं दरस निजामी में जो किताब हमारी क्लास में पढ़ाई जाएगी वो पढ़ेंगे तो हम आलिम बन जाएंगे। ऐसा नहीं है। 8 साल में कितनी किताबें होंगी? तकरीबन 80 के करीब ले लें। 8 साल में किताबें 80 के करीब। 80 किताबें पढ़ने वाला आलिम तो दूर की बात, वो मतलब इल्म की ऐन तक भी नहीं पहुंचता। आलिम वो है जिसके पास इल्म होगा और इल्म एक समुंदर है, उसका एक वाफर हिस्सा होना चाहिए। ये जो 8 साल होते हैं इनमें तो हम आपको एक लाइन ऑफ डायरेक्शन देते हैं कि बेटे ये यूं करके चलना है आपको, अरे ये वाली साइड से ना यूं करके आपको बस चलते ही चले जाना है। फिर 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8 किताबें पढ़ते ही चले जाओ। सपोज आपकी नहव शुरू हुई है तो शुरू शुरू में तो नहव औखी लगी, मुश्किल लगी, थोड़ी सी टफ लगी, भारी भारी चीजें आई। लेकिन थोड़ी सी आपने मेहनत की, आपको समझ आना शुरू हो गया। तो अब आपको जब समझ आना शुरू हो गया, अब लग जाए लाइन पे। आपकी लाइन है, किताबें उठाएं, नहव की मार्केट भरी पड़ी है, 1 2 4 5 6 करते जाए। सेम दैट सर्फ, आपने फिक शुरू कर ली, नूरुल इज़ा आपकी शुरू हो गई है, तो इसका मतलब आप फिक में आ गए हैं। अब आप फिक को ले लें, जो किताबें आपके निसाब में नहीं वो भी आप हिस्सा कवर करें। करना चाहिए, क्योंकि इल्म तो बेटा पढ़ने से आएगा ना। आप पढ़ेंगे तो आपके पास इल्म होगा, और अगर आपने सिर्फ लेक्चर सुना है तो फिर इल्म नहीं होगा, फिर इल्म नहीं होगा। फिर
वो सुनी सुनाई बातें होती हैं जो हम मस्जिद में मौलवी साहब से भी सुन सकते हैं, और हम कहीं से भी वो सबक किसी से मतलब सुना सुनाया होता है। आलिम के पास सुनी सुनाई बातें नहीं होती, पढ़ी पढ़ाई बातें होती। तो मेरे सारे ही बच्चे इस बात पे खास तवज्जो दें। ये आपका पढ़ाई का जमाना है, स्टूडेंट लाइफ है, इसमें आपने फोकस करना होता है अपनी पढ़ाई पर। पढ़ते चले जाएं, जो जो चीजें मतलब एक चीज से दूसरी चीज मिलती चली जाती है, पढ़ते चले जाएं। फिक्र पढ़ने वाला बाहर शरीयत, फतवा रज़विया शरीफ, इस पे फोकस कर। समझ रहे हैं? जी उस्ताद साहब माशा भाई। हाँ। माशाअल्लाह। नहव सर्फ पढ़ने वाला भी, यहाँ भी एक छोटा सा होता है, उला और सानिया, 2 क्लास है नहव और सर्फ की। इसमें आप नहव और सर्फ पढ़ें, नहव की किताबें पढ़ें 1 से 2, 2 से 4। नहव ऐसी चीज नहीं है कि जो एक किताब से आप बड़ा लड़ाई करेंगे तो वो आपको समझ आएगी, नहीं। एक किताब पढ़ ली, अब उसको क्लोज करें, दूसरी नहव की किताब उठा लें, तीसरी उठा लें, सेम सेम चीजें आएंगी, अल्फाज थोड़े थोड़े बदलेंगे। जैसे ऐसा होता है ना, एक उस्ताद ने एक बात समझाई तो थोड़ी सी समझ में आई, थोड़ी सी नहीं आई, दूसरे उस्ताद ने वही बात समझाई तो वाह भाई कमाल हो गया। ऐसे ही किताबों में भी होता है, ऐसे ही किताबों में भी होता है। हमारी गलती ये होती है कि हम एक किताब में समझते हैं यार यही नहव की किताब है, यही आनी चाहिए, तो वो फिर उला और सानिया तक आपको नहव में और सर्फ में, दोनों सब्जेक्ट्स में गोता लगाना चाहिए। और जब आप सालिसा में आ जाएं, 3rd ईयर में, तो फिर तो आप अरबी पढ़ने पे आए, फिर जोर अरबी पे आना चाहिए, फिर अरबी पढ़ते जाओ। सर्फो नहव अरबी से सेट करो। बच्चे सर्फो नहव से अरबी सेट करने की कोशिश करते हैं, हमारे नजदीक ये गलत तरीका है। हमारे नजदीक ये गलत तरीका है। सर्फो नहव से अरबी नहीं सेट करनी, अरबी से सर्फो नहव सेट करनी। भाई आप अरबी पढ़ेंगे तो आपकी नहव भी सेट, सर्फ भी सेट, आपके सीगे दुरुस्त। लेकिन अगर आपने अरबी पढ़ना ही नहीं, आपने हर किताब उर्दू से ही लेते जाना है, हर किताब को उर्दू में ही लेते जाना है, तो फिर आप परेशान रहेंगे। सर्फ के सीगे क्यों कच्चे होते हैं पता है आपको? सर्फ के सीगे होने ही नहीं चाहिए कच्चे। कितनी सी सर्फ है? इतनी सी सर्फ है। 6 सुलासी मुजर्रद के बाब और 12 सुलासी मजीद फी के, टोटल कितने हुए? 18 बाब। 18 बाब कि 18 लफ्ज तो हर बच्चे को याद हो सकते हैं यार। किसी अनपढ़ को भी बंदा बोले ना यार खाली 18 लफ्ज याद करने हैं, तो 1 साल में तो वो मजे में याद कर सकता है। तो 18 लफ्ज याद करना कोई मुश्किल नहीं। अब आप बोलेंगे तालीलें भी होती हैं, तो बेटा जिसको 18 लफ्ज याद हो जाते हैं ना, 18 बाब, उसकी तालीलें वालीलें खुद ही सेट हो जाती हैं। प्रॉब्लम कहाँ होता है? बच्चा कंफ्यूज इसमें होता है, सर्फ की किताबें ही किताबें, इतने सबक हो गए हैं, वो पता नहीं क्या क्या आ गया है, क्या क्या आने में। आप, ये भी एक स्टूडेंट लाइफ का हिस्सा होता है कि बंदा सीखे किस चीज को पिक कहां से करना है। सारी किताबों में सारे लफ्ज अहम नहीं होते, अहम अल्फाज, अहम चीजें, उनको पॉइंट आउट रखना होता है। हमारे दौर में हम लोग पता क्या करते थे? जब हम लोग पढ़ते थे, हम अपने खुलासे बनाया करते थे। एक सबक हमारे सामने आया तो हम उसमें गौर व फिक्र करते थे कि पूरे सबक में से मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। कुछ 4-5 मेन पॉइंट निकाले और पूरा सबक हमने फिर अपने लफ्जों में, 5 पॉइंट क्लियर हैं तो पूरा सबक हमारा क्लियर है। हमारा ऐसा होता था, और आपका भी ये सोच बननी चाहिए ना। मैं एक टाइम तक ये कहा करता हूं कि मेरे पास पढ़ने वाला तालिबुल इल्म सरपनार में क्यों बेचारा मार खाता है? उसको तो नहीं खाने की, उसकी इबारत भी सेट होनी चाहिए, उसके सीगे भी सेट होने चाहिए, उसका इराब भी सेट होना चाहिए, उसका तर्जमा भी मजेदार होना चाहिए। बस कभी कभी बच्चे कॉपरेट नहीं करते तो फिर मुझे दुख होता है। अगर मेरे बच्चे मेरे मिजाज के मुताबिक चलना शुरू करें, 2 से 2.5 महीने काफी है हमारी सरपनार। अल्लाह के फजल से इबारतें दुरुस्त हो जाती हैं, मफहूम दुरुस्त हो जाते हैं, मजमून पूरे पूरे दुरुस्त हो जाते हैं। आपको मतलब मोहताजी खत्म। 2.5-3 महीने जिसने मेहनत कर दी उसकी मोहताजी खत्म हो जाती। तो आप ये कोशिश करें।
सीगों की परेशानी है या इबारत की परेशानी है, सालिसा बल्कि सानिया से ही आप ले लें, सानिया से अरबी किताबें शुरू हो जाती हैं, तो मैं सानिया से बच्चों को ये मशवरा दूंगा कि मेरे बच्चों अरबी पढ़ो, अरबी पढ़ो, उसी से इसने सॉल्व होना होता है। और पिछले लेक्चर्स में मैंने ये कहा था, डिक्शनरी वाजिब का दर्जा रखती है। अगर कभी आपको ये लगता है कि मेरे बच्चे आपकी सर्फ कमजोर है, तालीलें नहीं आती, ना आए, कोई परवाह नहीं होती इसकी, हमें भी नहीं आती भाई, हाँ हमें भी नहीं आती। तालील से मसला नहीं होता, पहचान का मसला होता है, पहचान का। अगर आप सीगा पहचान लेते हैं तो तालील आपको कभी परेशान नहीं करेगी। लेकिन आप सारी तालीलें याद कर लें, अगर आपको सीगा ही नहीं पहचाना जाता तो फिर आपको जरूर परेशानी आएगी, जरूर आएगी परेशानी। देखिए एक सीगा है, यूं करके लिखा हुआ है, सल। अब अगर हम इसकी तालीलें याद करते फिरें तो कर लें, फिर तालीलें याद, सीगा नहीं सॉल्व होगा। और अगर हम इसकी पहचान पे आ जाएं कि भाई इसको पहचानना है मुझे, सीगा पहचान, अब यहां से कुछ थोड़ी सी तवज्जो करेंगे आप, उला वाले भी अब तो बात मेरी समझेंगे। पहचानेंगे कैसे? पहचानेंगे ऐसे कि आखिरी हरफ पर जज़म है, आखिरी हरफ पर जज़म है, नजर आ रहा है? हाँ जी जज़म है। अब आप फौरन जाजिमा की तरफ तवज्जो करें, लम, लम्मा, लामे, अमर, ला, नहीं, इन शर्तिया, उनमें से कहीं आ जाए आप तो चलते आएंगे तो आप पहुंच ही जाएंगे कि जी ये अमर है। अब गर्दान पे आप पहुंच गए, ये वाला जज़म लगा है, आप सीगे पर भी पहुंच ही जाएंगे, सीगे पर भी पहुंच जाएंगे आप। क्योंकि अगर ये तस्निया होता तो तस्निया में अलिफ लगा होता, जमा होता तो इसमें वाव लगा होता, वाहिद मुअन्नस हाजिर होता तो या लगा होता। ये तो पहचाने हैं ना सीगों की। तस्निया की पहचान अलिफ, जमा की पहचान वाव, जमा मुअन्नस की पहचान नून। पहचान, अच्छा सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर, दो चीजें आपने पहचान ली हैं। अब सीगा वाहिद मुजक्कर हाजिर है, आ जाए, सही पहचान गए हैं। पहले अमर भी है, कैसे पहचाना है? इस जज़म से पहचाना है आपने। अब जब आपने पहचान ली, अब आपने करना है इसकी तालील का काम। तो जैसे ही आपने अमर पहचाना तो अमर अब आपको ये बताएगा एक हरफ इसका गायब है। तो एक हरफ गायब होता है इस पोजीशन में कि आखिरी साकिन हो, आखिरी साकिन हो। तो या तो अजवफ में होता है, या एक महमूज में होता है, या एक उसमें भी होता है, मिसाल में भी होता है। मिसाल, महमूज, अजवफ। अच्छा महमूज में कब होता है? जब बाब आता है दरब यदरिबु, मुदारे मकसूरुल ऐन आता है, तो मकसूरुल ऐन वादा याइदु, ये पहचान के तरीके हैं। जेर आना था, इसमें जेर नहीं है, इसका मतलब ये कि महमूज वाला ऑप्शन हमारा कैंसिल। महमूज नहीं, सॉरी, मिसाल वाला, बताया तो करें, मिसाल वाला कैंसिल, ये वादा याइदु, ठीक है। क्योंकि वसाला यसिलु होता तो हम कह सकते थे कि सिल है, सिल होता तो गुजारा कर लेते हम। अब रह गया महमूज और अजवफ। अब महमूज है या अजवफ है, आप डिक्शनरी खोलेंगे, डिक्शनरी में आप इसको चेक कर लें, ये सऊल से है या सैल से है या अजवफ महमूज से है, सआला से है। ये डिक्शनरी फाइनल करती है, यहां जाके हमारी बस हो जाती है, कोई भी इसको फाइनल नहीं कर सकता, कोई भी इसको फाइनल नहीं करता, मैं भी नहीं करता, कोई भी नहीं करता। बस जिसने याद किया होता है फिर वो बता देता है कि ये यहां से है, यहां से भी हो सकता है, ये यहां से भी हो सकता है। डिक्शनरी देखते हैं,
डिक्शनरी देखेंगे यहाँ पे जाके। ये है तालील। अब अगर आपके सामने ये बात आ गई कि ये है कि इस अल से सल बनाना है, तो कैसे बनाना है? ऐसे बनाना है, इस हमजा को गायब करेंगे, इसकी हरकत देंगे इसको, और इसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो सल बन जाएगा। यही तालील है, तखफीफ। माशाअल्लाह। अगर इससे बने तो साला या सालू, या सालू से अमर बनाएंगे तसालू। इसको हटाया तो हमजा लगाया, और ये वाला गिरा ऐसे, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी थोड़ी। तीन पे वैसे ही जबर था, सल। ये साकिन हुआ है तो अलिफ दरमियान से गिर गया, इज्तिमा साकिनैन से सल बना। सैल से है तो ये भी साला बनेगा, या सालू, साला या सालू। अगर ये बाब आता है तो डिक्शनरी फाइनल करती है, मैं इसीलिए तुक्का नहीं मार रहा, डिक्शनरी फाइनल करती है। फिर भी जब हम इसको जज्म देंगे तो इज्तिमा साकिनैन से ये जाएगा और सल खुद ब खुद बन जाएगा। यही तालील होती है। आपको ये बताना होता है सिर्फ कि आपने किया क्या है। इस लफ्ज को जब आप इसकी औकात पर ले जाते हैं तो औकात पर ले जाने के बाद आपके लिए हर शय आसान हो जाती है। आपके सामने एक फिल्म खुल जाती है, आप खुद ही उसको बता देते हैं, यार यहाँ पर ये हरफ था, हमने इस हरफ की हरकत इसको देकर इसको गायब कर दिया। सुभान अल्लाह। यही किताबों में लिखा होता है। प्रॉब्लम ये होता है कि बच्चे ये समझते हैं किताब में जो बात लिखी है वही लोहे पे लकीर है। ऐसा नहीं होता। सर्फ जो है ना, नहव और सर्फ, ये इज्तिहादी होते हैं। इसमें तो बंदे को फटाफट मुजतहिद बनने की कोशिश करनी चाहिए, सर्फ और नहव में। लेकिन फिक्र में मुजतहिद नहीं बनना, तफसीर में आपने मुजतहिद नहीं बनना, तुक्के नहीं मारने। लेकिन सर्फो नहव तो आपके घर की है, खुल के खेलो, बाउंड्री से बाहर जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई बंदा आपको कुछ नहीं कहेगा। आपका पॉइंट सही होना चाहिए, नुक्ता सही होना चाहिए, आप अपनी मंजिल तक दुरुस्त पहुंचते हो, कोई परवाह ही नहीं। तो समझाने की बात क्या थी, कहां से शुरू की थी? सर्फ में कायदे याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता जितनी पहचान अहम होती है। जितनी पहचान अहम होती है, लफ्जों की पहचान होनी चाहिए, आपको सीगे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपके सामने लफ्ज आए तो जैसे मैंने फौरन तीन चीजें निकाल दी ना, यार ये दो हर्फ वाला जज्म वाला आएगा तो ये तीन सूरतें बनती हैं, या मिसाल, या अजवफ, या महमूज। आपका भी ऐसे क्लिक होना चाहिए, तीन के अंदर आप आ जाएं। कसौटी होती है, तीन के अंदर आके फटाफट उसको तलाश कर ले। जिस दिन आपकी पहचान होना शुरू हो जाएगी उस दिन आप सर्फ के बादशाह हो जाएंगे। सर्फ में और कोई चीज जरूरी नहीं, सिर्फ सीगे की पहचान जरूरी। और कैसे करनी है बेटे, ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है। आप जो अपनी दरसियात पढ़ते हैं उन दरसी किताबों में थोड़ी सी तवज्जो करते जाएं। लफ्ज आए तो फोकस रखें, ये कौन सा लफ्ज, आपके फोकस करने से ही आपको आता जाएगा। ये कोई गहराई की बातें नहीं होती कि कोई आके बताएगा। इतनी सी सर्फ है जो रिपीट होती है, फौरन सर्कल चलता रहता है, फटाफट रिपीट होती रहती है, 1 2 3 4 5 7, एक एक लाइन में 6 6 लफ्ज आ जाते। बस तवज्जो नहीं होती ना, थोड़ी सी तवज्जो करें मेरे बच्चे। मेरे इदारे में पढ़ने वाले, मेरे पास पढ़ने वाले बच्चे का सीगा नहीं कभी गलत होना चाहिए, और काम लंबा अल्लाह। नहीं है। मैं अपने बच्चों से ये कहा करता हूँ कि मेरे बच्चों, अगर मतलब माहिर बनना है ना तो बस चंद दिन की तवज्जो से मेहनत कर लो। कोई बंदा आपको दुनिया में परेशान नहीं करेगा सर्फ में। नहव का भी ऐसा ही। नहव में थोड़ी सी बातें, सर्फ में तो मैंने बताया सीगा पहचान है। और नहव में क्या करें आप? कुछ भी ना करें यार, छोड़ें। सिर्फ अपने मुरक्कबात, इजाफी, तौसीफी, जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, चार, खाली चार मुरक्कब, खाली चार मुरक्कब आप ले लें। और ये चार मुरक्कब आप
सेट कर लें, खाली 4 मुरक्कब लें और इन पे फोकस करें। इनमें सबसे अहम बात क्या होती है? लंबे चौड़े नहीं होते, इनमें सबसे अहम बात होती है इराब और तर्जमा। तर्जमा करते हुए आपको पता हो आप कौन से मुरक्कब का कर रहे हैं। तर्जमा करते हुए आपको पता हो कि आप कौन से मुरक्कब का कर रहे हैं। और इराब इजाफी है तो आपको पता होना चाहिए मुदाफ इले पर तो जारी आता है हमेशा। तो सीफिया तो आपको पता होना चाहिए दोनों का इराब सेम होना है। जुमला इसमिया है तो आपको यह पता होना चाहिए मुब्तदा और खबर पे रफा ही आना है। अच्छा, नवासिख जुमला आ गए, इन्ना अन्ना आ गए, काना आ गया, अवामिल आ गए, तो उसके हिसाब से जुमला इसमिया में जो चेंजिंग आती है वो आपको थोड़ी सी याद रहनी चाहिए। और ये कोई लंबा चौड़ा तो नहीं है, बड़ा तीर मारे 8 मरफूआत निकलते हैं, 12 मंसूबात निकलते हैं, और मजरूरात तो खाली 2। बात ही खत्म, कहानी खत्म हो जाती है, पूरी नहव खत्म हो जाती है। ये जिसका क्लियर है उसे नहव में इराब में तो कभी परेशानी नहीं आनी चाहिए, नहीं आती। बस प्रॉब्लम ये होता है कि हम खिचड़ी में पक जाते हैं। ऊला के बच्चे भी ये चीजें पढ़ चुके हैं लेकिन फोकस नहीं होता। होना ये चाहिए जब हम ऊला में होते हैं और सबक इतने गुजर गए हैं, तो अब जो हमारी इंशाउल अरबिया या अल मुतालातुल अरबिया या अल अरबिया लित्तालिबीन, ये जो किताबें होती हैं, ये किताबें खुद से बंदा पढ़ना शुरू कर देता है, ये आना शुरू हो जाता है। और थोड़ा सा चस्का लग जाए पढ़ने का तो फिर तो मौजे ही मौजे हैं। अरबी पढ़ो, रज के पढ़ो। और मैं आप सबको ये दावत देता हूँ, आपने अरबी पर ऐसा फोकस करना है कि आपकी अरबी आपके घर की होनी चाहिए। अरबी पढ़ना आपका अपना होना चाहिए। कोई बंदा आपको परेशान नहीं करेगा अगर आप अरबी पढ़ना शुरू करेंगे तो। अरबी पढ़ने से आती, समझ आई बात? जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको जी सलामत उस्ताद रखे। साहब। बाकी रह जाते हैं आमीन। तो सब्जेक्ट्स। सरफनाब तो यूं कह लें आखिर तक चलता है। और एक आखिरी बात इसमें सरफो नहव में मेरी याद रखिएगा, नर्वस नहीं होते कहीं भी, सरफो नहव में कभी भी नहीं होते। इतना लिटरेचर है, इतना मवाद है, और ये सारे इज्तिहादी होते हैं। मैंने एक दफा ना एक सीगे की तालील रिकॉर्ड की, फेसबुक पे डाली, तो एक बंदे ने उसके नीचे लिखा, आप फलां किताब पढ़ते तो आपको पता होता इसमें कौन सी तालील होती है। मैंने उससे कहा आपने एक ही पढ़ी है इसलिए आपको पता है कि यही होती है। आप अगर 2-4 पढ़ लेते तो आपको पता होता कि इसमें बहुत सारी तालीलें हो सकती है। हाँ भाई, ये कौन सा रोला डालने वाली बात है, तुमने एक पढ़ी है तो तुम्हें एक याद हो गई है। हमने को 5-7 देखी हुई है, हमें ये वाली अच्छी लगी है, हमने ये वाली कर दी। इसमें रोला डालने वाली क्या बात है? तालील करनी है ना, सीगा बनाना है, बना दिया हमने। तो इसमें परेशान नहीं होना होता, कंफ्यूज नहीं होना होता। जिस बच्चे को इन 4 मुरक्कबात पर गिरफ्त हो और सीगा पहचानने की प्रैक्टिस, वो बच्चा कभी भी सरफो नाव में कभी किसी के सामने नर्वस नहीं हो। जो जैसा मर्जी टेस्ट लेने वाला आ जाए, कोई बड़े तीर मार खां आ जाए, कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं। क्योंकि आप अपनी रात में सेट होते हैं, और सरफो नाव का ग्राउंड इतना खुला है कि जो मर्जी आके खेले। अगर आप सही कह रहे हैं तो सर हम भी सही कह रहे हैं, हमारी गलती क्यों निकाल रहे हैं आप? सर आपकी बात भी ठीक है लेकिन गलत तो हम भी नहीं है ना। और हमारे मुताबिक जो बच्चे अरबी किताबों में रट्टा लगाने की आदत होती है ना, इनको तरकीबों वरकीबों में जो रट्टा लगाते हैं, तो हम
मना कर देते हैं, नहीं ये काम रट्टे वाला नहीं होता। ये अगर रट्टा लगा के बताना है कि ये मुदाफ बन रहा है तो क्या फायदा जिंदगी का, इससे क्या मिलेगा। हाँ, अगर आप क्लिक करते हैं और आपको समझ में आता है, सो बिस्मिल्लाह। मेरे बच्चे, आपने हैंड राइज किया है, हैंड रेज किया है, लेकिन आप बोल नहीं सकेंगे, लिख के मैसेज कर दें, मैं पढ़ लूंगा इंशाल्लाह। ये जो मैंने बात की है, यही तरकीबें होती हैं। तरकीब ये होती है, आपने हैंड रेज किया है बेटे, आप मैसेज लिखेंगे तो आपकी मैं बात सुनूंगा, आपको माइक नहीं दे सकता ना। यही तरकीबें होती हैं, जिसका ये क्लियर है उसकी तरकीबें क्लियर हो जाती हैं, टेंशन खत्म। आपको पहचानना है कि जुमला इस्मिया है कि जुमला फेलिया, आपको ये पहचानना है कि ये मुदाफ है कि मुदाफ इलैह, ये मौसूफ है कि ये सिफत है। अल्लाह ने चाहा तरकीब में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। तरकीब में बंदा कब परेशान होता है? मैं नहीं इजाजत देता, मैं तरकीब की कोई किताब पढ़ने की इजाजत नहीं देता, किसी की भी। तरकीबें पढ़ी नहीं जाती। मेरा बड़ा पुराना एक जुमला है, तरकीब पढ़ी नहीं जाती, तरकीब सीखी जाती है। पढ़ने से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आप सारी तरकीबें कर लेंगे तो भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। हाँ, सीखेंगे, एक सीख ली आपने, एक सीख ली, अगली खुद ब खुद आ जाएगी। आपने आऊज़ु बिल्लाह की तरकीब सीख ली है तो बिस्मिल्लाह की ऑटोमेटिकली आपको आएगी। आपने शरा में तो आमिल की एक तरकीब सीखी है तो दूसरी खुद ब खुद आएगी। फिर आस्ता आस्ता आपका सीक्वेंस चलना शुरू हो जाएगा। तर्जमे में प्रॉब्लम क्यों आती है? तर्जमे में प्रॉब्लम इसलिए आती है कि हमें पता ही नहीं होता कि तर्जमा क्या है। तर्जमे में दो चीजें होती हैं बेटे। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है वोकैब, अल्फाज माना। अल्फाज माना होते हैं तर्जमे में, जो चीजें होती हैं अल्फाज माना, यानी एक इबारत है हमारे सामने, हमें उसकी मीनिंग नहीं पता, तो ये कोई ऐब की बात नहीं है। कोई भी ऐसी किताब जो आप फर्स्ट टाइम उठाते हैं तो उसमें बहुत सारे अल्फाज ऐसे आते हैं जो नहीं पता होते, हमें भी नहीं पता होते। हम भी अगर कोई नई किताब उठाएंगे, कोई बड़े से बड़ा अल्लामा और मुफ्ती भी कोई किताब उठाएगा, तो उसमें भी बहुत सारे अल्फाज ऐसे आएंगे जिसके उसको मीनिंग नहीं पता होंगे। इसका सोल्यूशन होता है डिक्शनरी। और डिक्शनरी देखना कोई ऐब नहीं है, ये दुनिया की हर लैंग्वेज के लिए यही उसूल होता है। इंग्लिश वाला भी, बड़े से बड़ा कोई अंग्रेजी बोलने वाला है, वो भी डिक्शनरी देखेगा। इवन के जो अंग्रेज हैं वो अपनी जबान के लिए भी डिक्शनरी देखेंगे, अरब लोग भी डिक्शनरियां देखते हैं, तो डिक्शनरी लाजमी होती है। ठीक हो गए? अब जब डिक्शनरी देख के आपको अल्फाज माना क्लियर हो गए तो एक पोर्शन क्लियर हो जाता है, दूसरा रह जाता है तर्जमा। यानी लफ्जों का माना तो हमें आता है, बट हमसे जुड़ता नहीं है, हमसे जुड़ता नहीं है। तो इस जुड़ने में खराबी होती है कि हम पठान बन के और अंग्रेज बन के उर्दू बोलते हैं। अगर आप उर्दू स्पीकिंग बन के उर्दू बोलेंगे तो सेट हो जाएगा, है ना भाई? एक जुमला है, छोटा सा सादा सा जुमला है, आपके सामने जुमला आया, काताला जईदुन बकरन फिद्दार। आपने तर्जमा किया, कत्ल किया जैद ने बकर को घर में। इसका मतलब आप पठान हैं, अंग्रेज हैं आप अंग्रेज हैं। इसको छोड़ दें, आप यही बात उर्दू में बोलें, आप अपने मुंह से बोलें, माइक नहीं ऑन करना, बोल के देखें। आप बोलेंगे जैद ने बकर को घर में कत्ल किया है। भाई जैद ने बकर को घर में कत्ल किया है। आप कभी भी ये घर में ना किसी को ये नहीं बोलेंगे खाना खाया अब्बू ने, नहीं बोलेंगे आप बोलेंगे अब्बू ने खाना खाया है। आ रही बात समझ? अब्बू ने खाना खाया है।
आप ये नहीं कभी भी बोलेंगे बाजार में गया, आप बोलेंगे मैं बाजार गया हूं। गया, मैं, बाजार, ऐसे थोड़ी होता है। मैं बाजार गया हूं। तो जुमले आपके उर्दू के हैं, वो तो आपने ही सेट करने हैं ना, आपने तवज्जो नहीं दी और वो टूट गया। अगर आप जुमले पे तवज्जो दे देते तो वो सेट हो जाता, वो सेट हो जाता है, क्योंकि उर्दू आपकी अपनी है। कभी भी किसी जबान से जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो अपनी लैंग्वेज को खराब नहीं करते, अपना लहजा मुहावरा सेट करते हैं। हाँ, अपने अल्फाज, लेकिन इतने जितने अरबी में है, जितने अरबी में है। मेरा ये उसूल है कि मैं अरबी के अल्फाज जो मुरक्कब होते हैं उसके मुताबिक अपनी उर्दू का मुहावरा भी सेट करता हूं, और मैं अपने बच्चों को भी यही कहता हूँ, आपको भी ऐसे ही करना चाहिए। मेरे बच्चे, ये बस कहने की बातें होती हैं कि डिक्शनरी में माना नहीं मिलता, इतनी मोटी मोटी डिक्शनरी है, मिल जाता है सारे मान। हमें आज तक कोई ऐसा लफ्ज नहीं हमारे सामने आया जो डिक्शनरी में ना मिला हो। मुझे अल्लाह के फजल से सन 2000 से पढ़ना शुरू किया मैंने, आज 2024 चल रहा है, तो 24 सालों में मेरी जिंदगी में कोई लफ्ज ऐसा नहीं आया जो डिक्शनरी में ना मिला हो। और मैं सादी डिक्शनरी इस्तेमाल करता हूँ, मुंजिद कर लेता हूँ और अलकामूस कर लेता हूँ। बिल्कुल, आपने खुद ही तवज्जो करनी है तो आपको आना है। जब तक आप किसी से सीखते रहेंगे तो फिर लगे रहो, फिर नहीं आएगा। आप नहीं करना है बेटे, आपको ही करना